5 बरस पहले जब मैं 21 बरस की नौजवान लड़की थी तो उन्हीं दिनों में मैटर का इम्तिहान पास करके फारू हो गई। ऊपर से गर्मियों के छुट्टियां हो गई तो मैं अपनी अम्मी से कहा मैं अपनी खला नौरीन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी एक ही खला है जो कि बहावलपुर के एक गांव में रहती है। उनकी शादी चंद साल पहले उस वक्त हुई थी जब मैं पैदा हुई थी। अब तो खला का 16 साल का एक बेटा भी था। खैर कुछ देर की जिद के बाद अम्मी ने मुझे खला के हाथ जाने की इजाजत दे दी और भाई मुझे खला के हाथ छोड़ने गया जो कि उसी दिन ही मुझे वहां छोड़कर वापस आ गया। मेरी खाला मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुई। उसने साफ कह दिया कि इतने अरसा बाद आई हो तो अब 1 महीने से पहले वापस जाने नहीं दूंगी, बस आराम से यहाँ रहो। मुझे पहली नजर में खला का बेटा बहुत पसंद आया जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन उम्र में मुझसे बहुत छोटा था। लेकिन खालू मेरा बहुत अजीब किस्म का शख्स था। उसको देखकर खौफ आता था। किसी वक्त तो मैं उनको देखकर डर सी जाती थी। ना जाने खाला जो कितनी हसीन थी, पता नहीं उन्होंने उसमें ऐसा क्या देखा और उससे शादी कर बैठी। मेरी अम्मी ने मुझे बता रखा था कि आपके खालू ने गांव में कुछ ऐसे काम कर रखे हैं कि इन्हें खानदान की खबर भी नहीं लगाती। उनके करतूतों की वजह से, क्योंकि गर्मियों थी इसलिए खला और खालू रात को छत पर सोते थे और मैं और सलमान नीचे सहन में पंखा चलाकर एक ही चारपाई पर सो जाया करते थे। सलमान मेरे साथ काफी मानूस हो गया था। एक रात मेरी आंख खुल गई तो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने छत पर जाने का सोचा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या मालूम ऊपर खालू जाग रहा हो और क्या सोचेगा कि ये आंधी रात को यहाँ क्या लेने आई है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे खालू की शख्सियत अजीब अरशी लगी थी। वो सारा दिन मुझे अजीब सी नजरों से देखता रहता था, लेकिन जब मैं उनको देखती तो मुस्कुराने लगता था। खला इनके सामने कम ही बात करती थी और मुझे यूं मालूम होता था कि जैसे खला उनसे डरती हो। लेकिन एक बात ये भी थी कि खालू ने घर में खला को सारी आसाइशन मुहैया कर रखी थी जिसके किसी भी औरत को ख्वाहिश हो। खैर अब मैंने दबे पांव छत पर जाने का सोचा। जबकि मैं दबेपोहू छत पर चढ़ना शुरू हो गई, एक एक सीढ़ी पर बिना आवाज पैदा किए कदम रखती गई। मैं छत के बिल्कुल पास पहुंच गई। मैं जैसे ही छत के करीब पहुंची मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें पड़ रही थी, जैसे कोई तकलीफ से करा रहा हो, जैसे कोई हैवान बुरा रहा हो या जैसे कोई किसी चीज को जोर जोर से फर्श पर रगड़ रहा हो। मैं परेशान हो गई, क्या आखिर छत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर दिखा। खालो चारपाई पर लेटा था और खला उसके सर में सरसों के तेल से मालिश कर रही थी। हलू कभी मुंह से अजीब सी आवाज निकालता और फिर खामोश हो जाता। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। इतने में अचानक खला ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख लिया और मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। मैं खल्ला को अपनी तरफ पाकर डर गई और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट गई। मैं सोच में थी कि ये क्या माजरा है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं सो गई और जब सुबह आंख खुली तो खला किचन में काम कर रही थी और खालू घर पर नहीं थे। मैं मुंह हाथ धोकर उनके पास चली आई और वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। मैं झट से उनसे सवार कर डाला। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती खला मुझे